पास दो इक्वेशंस, दो वैल्यू आ गई, डी फाई की और डी टी की। अब ये दोनों डी फाई की और डी टी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी फाई एंड डी टी इन इक्वेशन वन, तो हम इसको इक्वेशन वन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन वन में हमने इसको पुट किया तो डी फाई की जगह पर फाई पी आ गया इसकी वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय डी टी की जगह, क्योंकि वन ओवर डी टी है तो वन ओवर 60 डिवाइडेड बाय एन। तो ये 60 नीचे आया और n नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन टू आ गई। तो इक्वेशन टू में क्या है जी, 5p n डिवाइडेड बाय 60। अच्छा, यहाँ अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी है कि ये जो वैल्यू है ये हमारी एवरेज वैल्यू है और ये एक कंडक्टर की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर जो n है वो n आपको पता है कि n इज़ द स्पीड, n इज़ द सिंक्रोनस स्पीड, और n एज वी नो हम जानते हैं कि n इज इक्वल टू 120 f डिवाइडेड बाई p। ये n की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन टू में पुट करें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन टू, जब हमने इक्वेशन टू में इसकी वैल्यू पुट की तो ये 5p एंड 60 मल्टीप्लाई बाय n, दिस इज द n। तो n की वैल्यू जब यहाँ पुट की तो n इज इक्वल टू 120 f डिवाइडेड बाय p। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जब इसको सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू आई 25f। कैसे सिंप्लीफाई किया, ये p इस p से ख़त्म हो गया, डिवाइड हो रहा है, ये 60 यहाँ इससे जब डिवाइड होगा तो ये 2 रह जाएगा, तो इसका मतलब है 25f। तो ये हमारे पास एवरेज पर कंडक्टर, ये वैल्यू है आपकी एवरेज पर कंडक्टर की। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, एक तो हमने यहाँ एवरेज की जगह पे RMS वैल्यू लेनी है, क्योंकि ये आपको पता है कि साइनोसाइडल वेव बनती है, इसलिए हमने एवरेज वैल्यू नहीं लेनी RM। दूसरा कंडक्टर, तो कंडक्टर की अगर वैल्यू लें तो देखिए तो ये तो हाफ वैल्यू आएगी, इसलिए हमें पर टर्न की वैल्यू लेने के लिए यहाँ कंडक्टर की जगह पे टर्न्स को लेना होगा। जब टर्न्स को लेंगे तो फिर हम टू के साथ, यानी जैसे हमने टू के साथ मल्टीप्लाई किया कंडक्टर को टू, तो हम टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम कंडक्टर को टर्न्स में चेंज करेंगे। तो जब कंडक्टर्स को ई एवरेज पर टर्न्स करेंगे तो हम इसको क्या किया, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 4 आ गया, यानी 2z। तो इसी तरह हमने यहाँ भी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्न कंडक्टर से टर्न में चेंज हो गया। अब टर्न से दोबारा ये जो वैल्यू है आगे हम फेस में चेंज करेंगे, यानी अगर ये एक आपका कंडक्टर है, फिर वो एक टर्न बन गया, ये हाफ है, फिर एक टर्न्स बन गया। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हों तो वो एक फेस में होते हैं, तो जब नंबर ऑफ टर्न्स एक फेस में होंगे तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स के साथ यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ईच फेस, हर फेस की जब आप वैल्यू लेंगे तो उसको आप फिर टर्न्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 5f और t, और t जो है अब यहाँ पर इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको फेस में। अब ये फेस की वैल्यू होगी, यही हमें चाहिए थी, लेकिन ये एवरेज है, इसको RMS में चेंज करना है। तो RMS में चेंज करने के लिए हमें पता है कि RMS वैल्यू इज इक्वल टू होता है एवरेज मल्टीप्लाई फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.1 जो कांस्टेंट होती है 1.11 होती है। तो RMS वैल्यू अब हम अगर ईच फेस में निकालें, अब ये चेंज हो गया RMS में चली गई, तो 4 5f t मल्टीप्लाई बाय 1.5, दिस इज द एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू हमने पुट की, और दिस इज द फॉर्म फैक्टर, ये हमने फॉर्म फैक्टर पुट किया। तो 4.44 f 5ft, दिस इज फाइनल वैल्यू। तो ये आपकी फाइनल ईच फेस इंड्यूस्ड वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ अगर नीचे आप देखें तो ये मैंने रेड में लिखा है के सी एंड के डी। व्हाट इज के सी एंड के डी, इसके बारे में आप देख लें कि ये आपकी जो शॉर्ट पिच है या लॉन्ग पिच है, वैसे वो हमारे कोर्स में नहीं है, बस आप इसको सिर्फ के सी एंड के डी को याद रखें कि जो के सी है ये फैक्टर है, के इज डिनोटेड द फैक्टर and C is denoted for short pitch and D is denoted for the distribution। ये यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि के सी इज इक्वल टू शॉर्ट पिच फैक्टर एंड के डी इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर।
तो कभी आप सिर्फ आपने अगर वैल्यू फाइंड करनी है, अगर शॉर्ट पिच में हो यानी लॉन्ग पिच से कम हो और तो आपकी जो वाइंडिंग हो, तो उस सेंस में आपने सिर्फ के सी फाइंड वैल्यू डालनी है। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग है तो उसमें फिर आपने के डी डालनी। अगर दोनों मिक्स स्टेटर पर वाइंडिंग हुई हुई है, स्टेटर पे जो वाइंडिंग होती है, तो फिर आपकी ये जनरल इक्वेशन बनेगी और दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द ई एम एफ।